आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल। मरीजों के बीच मनाई राजेंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा का होगा उपचुनाव। तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियां। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में नहीं होगी कोई धोखाधड़ी। लागू की गई कई व्यवस्थाएं। एंटी करप्शन टीम ने बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। ऑडिट के नाम पर लिए थे 10,000 रुपए। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में आज यानी 11 सितंबर से 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें ये कार्य प्रारंभ किया है। पिछले कुछ सालों के दौरान जो प्रयास यूपी के में प्रारंभ हुए और आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल विनिर्माण के 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% का उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के वालिद राजेंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि पर आज महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में इलाज करा रहे मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। इस संबंध में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उनके वालिद अपने जीवन में एक बड़े समाजसेवी, साहित्यकार, वरिष्ठ अधिवक्ता, जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे और आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी और कई बार जेल भी गए थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को फल वितरण किया गया है। मेरे पिताजी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए देश की एकता, अखंडता के लिए, कश्मीर के लिए जो पहला आंदोलन हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में, उसमें उस आंदोलन के वो हिस्सेदार रहे। 1 महीने तक दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद रहे। उनको 1 महीने की सजा हो गई थी 144 तोड़ने के लिए। फिर छूटने के बाद भी फिर उन्होंने जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान के बाद जो आंदोलन हुए उसमें वहीं पर रहने के लिए उनको कहा गया, तो 2.5-3 महीने। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा में भी उपचुनाव होना है, जिसमें हमारे मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे शाहरुख हुसैन ने कुंदरकी की जनता से बात की। आइए आपको लिए चलते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट की जानिब। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जो है राजनीतिक, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं, ये कुंदरकी विधानसभा का इलाका है और आवाम के बीच हम पहुंचे हैं। आवाम से जानेंगे कि क्या उनके मसाइल हैं,
भैया हमें तो बीजेपी के पिताजी चाहिए, रामवीर सिंह जैसे। अगर ये विधायक बनते हैं तो ये विकास करा देंगे। साफ आ गया, किसी आदमी ने विधायक न कराया विकास आज तक, कहीं नहीं कराया, कहीं विकास न कराया। क्या वजह मानते हैं आप, जिस तरीके से कुंडरकी से जो गोवा चुराया है और डींगरपुर तक का मार्ग है वो काफी खस्ता है, गड्ढे हैं, जर्जर हालात हैं, तो किसकी कमी मानते हैं, शासन की, प्रशासन की? क्योंकि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, भाजपा कहती है हमने जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है, सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी है, तो क्या लगता है आपको इसमें किसकी कमी है? शासन? अब शासन करा रहा है, अब करा रहा है शासन, अब शासन करा रहा है पूरी तो चुनाव आ रहा है, इसलिए करा रहा है। पहले से चुनाव से पहले से मामला घोषणा हो गई, ये विकास होगा। और जो रामवीर नेताजी हैं, इन्होंने अपने विकास बहुत कराया, अपने प्रमुखी से, जिला पंचायत से इतना कराया, विधायक ने नहीं कराया। मौजूदा जनता के बीच में जाते हैं रामवीर, जनता के बीच में हर गरीब की सेवा करते हैं, हर गरीब की मदद करते हैं बिल्कुल, और हर आदमी का मान सम्मान रखते हैं। देखिए साफ तौर पर इनका कहना है कि वो चाहते हैं कुंडरकी विधानसभा से जो ठाकुर रामवीर सिंह है उन्हें भाजपा प्रत्याशी बनाए। हालांकि सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि कुंडरकी विधानसभा की जो सीट है वो आरएलडी के खाते में जा सकती है। विधानसभा उपचुनाव के चलते सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी कल मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के भावी प्रत्याशी अरशद राणा ने बताया कि 12 तारीख को होने वाले इस महासम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ये सम्मेलन मीरापुर इलाके के कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय सचिव उपचुनाव को लेकर एक संदेश देंगे और जीत का मंत्र बताएंगे। कल मोरना क्षेत्र में हमारा जो कार्यक्रम है कांग्रेस पार्टी का, तो हमारे राष्ट्रीय सचिव विदित चौधरी जी कल इस कार्यक्रम में आएंगे और ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कल विदित चौधरी जी करेंगे, क्योंकि विदित चौधरी जी अभी राष्ट्रीय सचिव नियुक्त हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिली है विदित चौधरी जी को, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर भी सरगर्मी आपके सामने देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से संचालित हॉस्पिटल को सील किया है। बताते चलें कि मुरादाबाद के कुंडरकी में अवैध तरीके से संचालित एक हॉस्पिटल किया जा रहा था, केजीएन हॉस्पिटल नाम है। नोडल अधिकारी के बेलवाल ने औचक निरीक्षण के दौरान केजीएन हॉस्पिटल को सील कर दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। केजीएन हॉस्पिटल का स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण नहीं है, इसको अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने एक टीम गठित की हुई है, जो कि पूरे जनपद में आज जितने भी पंजीकृत और अपंजीकृत अस्पतालों को निरीक्षण किया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में एक टीम मेरी भी है, जिसमें आज केजीएन में औचक निरीक्षण किया गया। टीम पे कौन कौन लोग हैं सर? एक तो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज मैंने यहीं से बुलवाया कुंडरकी से, डॉक्टर सौरभ है, मैं स्वयं डॉक्टर संजीव कुमार बेलवाल है, हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स है वो मौजूद है, और एक हमारे 4th क्लास और मेरी ड्राइवर मेरी गाड़ी और एक गार्ड। मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं बीजेपी अपने उतरने वाले उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए प्रयासरत है, जिसके चलते आज कस्बा करहल में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिन्हें उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में हर हालत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल कर इतिहास रचना है। मैं आपको बता दूं, देखिए वक्फ बोर्ड में जो कमियां हैं आप जानकारी कीजिए। वक्फ बोर्ड की जो नियमावली है, अगर वो कह दें कि ये रिसोर्ट हमारा है, वक्फ बोर्ड कह दे, तो डीएम के यहाँ जाकर के एप्लीकेशन देकर खाली करा दे, ऐसा नियम है। तो सरकार ये चाहती है कि अगर वो ये कहें कि ये रिसोर्ट हमारा है, अगर वो डीएम के एप्लीकेशन देते हैं तो डीएम उसकी जाँच करेंगे कि वास्तव में इनका है कि नहीं है, कागज देख लें, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई है। तो आखिर ऐसे अधिकार दिया किसने? कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने दिया है, ये बीजेपी ने नहीं दिया है, ये कानून कांग्रेस के जमाने का है, हम लोग नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेने के दौरान पति पत्नी और एक बच्चे की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना
कोयल के उमरिया गांव के पास रेलवे ट्रैक की है। सीतापुर जिले के कस्बा लहरपुर के मोहल्ला शेख टोला निवासी करीब 26 वर्षीय मोहम्मद अहमद अपनी पत्नी नाजमीन और करीब 3 साल के बेटे अकरम के साथ हरगांव से के क्यूटी कला गांव में 40वें का मेला देखने के लिए अपनी बुआ के घर आए थे। बुधवार को अपनी पति पत्नी और बच्चा उमरिया गांव के रेलवे ट्रैक के पास टहलने आए और सेल्फी लेने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से पति पत्नी और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। या सुबह सूचना मिली कि रेलवे नहर की पुलिया पर एक पति पत्नी और एक बच्चा 3 वर्ष लगभग ये लोग ट्रेन से कट के मृत्यु हो गई। जांच करने पता चला कि वहाँ पे लोगों ने प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि फ़ोटो खींच रहे थे वो लोग, उस पर ट्रेन एकाएक आ गई जिस पे ये हादसा हो गया। बुलंदशहर में भाजपा नेता और पूर्व प्रधान रामवीर कश्यप की हत्या के बाद 8 सदस्यीय सपा प्रतिनिधि मंडल मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचा। 8 सदस्यीय सपा प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि सपा मृतक के परिजनों के साथ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मृतक के परिजनों के साथ शोक संवेदना व्यक्त की है। सपा प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि सपा सुप्रीमो के निर्देश पर हम लोग मृतक के परिजनों से मिलने आए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल आज जनपद बुलंदशहर में ढकनगला गांव गया था, जहां रामवीर कश्यप की निर्मम हत्या की गई थी और सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा हत्या की गई और षड्यंत्र करके हत्या की गई। और आज भी बहुत से लोग जो जिनके नाम FIR लिखाई गई वो आज भी खुले घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और पूर्व में भी प्रधान ने एप्लीकेशन दी थी, कोई कार्रवाई नहीं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, हत्याएं दिन दहाड़े हो रही है। और रामवीर का कई बार ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटकों के साथ धोखाधड़ी हो जाती थी। ऐसे में यहां आने वाले पर्यटक अपने साथ खराब अनुभव लेकर जाते हैं। इससे शहर की छवि पर भी असर पड़ता है। आसपास के अवैध गाइड और वेंडर पर्यटकों को धोखाधड़ी का शिकार बना लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ताजमहल घूमने आने वाले पर्यटक बिल्कुल सेफ रहेंगे। इसके लिए आगरा ताज सुरक्षा पुलिस ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे को धोखाधड़ी फ्री जोन बनाया है। बाकायदा निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय वेंडर और गाइड यूनिफॉर्म में होंगे। सादी वर्दी में पुलिस भी निगरानी रखेगी। दुकानों के बाहर सामान की रेट लिस्ट लगी होगी। देखिए, आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय के दिशा निर्देश अनुसार हम ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट चला रहे हैं। इसके तहत जो ताजमहल का येलो जोन है, तो ताजमहल से 500 मीटर का क्षेत्र है, इसको धोखाधड़ी मुक्त जोन डिक्लेयर किया जा रहा है। इसमें सबसे पहली चीज़, जो पर्यटक आ रहा है उसको वैध गाइड की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए हम जगह जगह कैनपीज लगवा रहे हैं वैध गाइडों की। जैसे ही वैध गाइड उनको लेकर जाते हैं ताजमहल के अंदर, तो वो उनको अच्छी सुविधा दें, इसके लिए गाइडों की ट्रेनिंग की जा रही है। गाइड जो है वो वापस आकर शॉपिंग ना कराएं, इसके लिए भी गाइडों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। अगर पर्यटक किसी दुकान में जाता है तो दुकान में किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो, इसलिए दुकान है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में दशकों से व्याप्त जल संकट को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में जो संकल्प लिया था वो आज पूरा होने जा रहा है। बता देंगे, उत्तर प्रदेश के बांदा में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जनजीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना के तहत शुरू की गई खटान परियोजना और अमली कोर पेयजल परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसमें अमली कोर पेयजल परियोजना 30 सितंबर तक पूरी होने की संभावना है। इसी कड़ी में आज अमली कोर परियोजना के तहत जल अभिनंदन कार्यक्रम करने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने जल अभिनंदन कार्यक्रम में भाग लेते हुए अमली कोर पेयजल परियोजना के पूरे होने की तारीख सुनिश्चित की और क्षेत्र में अमली कोर परियोजना के कार्य को जांचा परखा और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश भी दिए हैं। नल के माध्यम से जल पहुंचाने का जो संकल्प लगभग जिस समय शुरुआत हुआ 2019 में, राज्य के अंदर लगभग 5 लाख के आसपास था नल का कनेक्शन। इस समय 2,64,000 के आसपास लगभग नल का कनेक्शन है। और बुंदेलखंड में हमीरपुर महोबा में 99% यह है कि सभी के घरों में एक अभियान के रूप में जो जहाँ कमियाँ भी हैं, दिसंबर 2024 तक सभी के घरों तक नल का कनेक्शन और जल सुबह शाम मिलने लगे, जिसके कारण कौशाम्बी के पिपरी थाना इलाके के बरेठी गांव में एक किशोरी गायब हो गई थी, जिसका शव महाराष्ट्र के पाले गांव के पहाड़ियों में मिला था। कौशाम्बी पुलिस ने इस मामले में खुलासा हाईकोर्ट के आदेश पर किया है। बता दें कि कौशाम्बी पुलिस ने शक के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो घटना का खुलासा हुआ है।
थाना क्षेत्र पिपरी जनपद कौशाम्बी में दिनांक 15/6/24 को ग्राम बरेठी में एक बालिका को उसके तथाकथित प्रेमी ने मुंबई बुलाया। उसके संबंध में बालिका के परिवारजनों ने काफ़ी तलाशबीन करने के बाद दिनांक 19/6/24 को मुकदमा अपराध संख्या 118/24 धारा 363 366 IPC थाना पिपरी में पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम में जानकारी करते हुए आसपास जगहों पे तलाशी करते हुए स्टेशनों पे टीमें जब मुंबई कल्याण में पहुंची हैं तो वहां पर जानकारी मिली कि जिलाधिकारी बलरामपुर पवन अग्रवाल का स्थलीय निरीक्षण लगातार जारी है। आज नगरपालिका उतरौला पहुंचकर नगरपालिका के कार्यालय का उन्होंने निरीक्षण किया है। साथ ही अभिलेखों के रखरखाव पर डीएम ने नाराजगी जताई है। देखिए, आज ये नगरपालिका परिषद उतरौला का निरीक्षण किया गया और उसके साथ ही जो दुकरणनाथ पोखरे का सुंदरीकरण का कार्य चल रहा है उस दोनों कार्यों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा भी और भी निरीक्षण करना है। निरीक्षण में कुछ एक कमियां पाई गई हैं, जैसे अभिलेखों का ये रखरखाव ठीक से नहीं रखा गया है, स्टॉक रजिस्टर्स अलग अलग बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक तरीके से हों। जो जनता से जुड़े कार्य हैं जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और स्वच्छता साफ सफाई का कार्य, उसके लिए प्रॉपर ये रोस्टर बना रहे ताकि किसकी ड्यूटी कहाँ लगी है पता भी रहे और उसकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके। ताकि बिजनौर के थाना शेरकोट के गांव तिपड़जोत में मंदिर के पुजारी को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने पुजारी का नाम छुपाने का आरोप लगाया है। गांव में शांति का माहौल में मंदिर के पुजारी को हटा दिया गया है। थाना शेरकोट के गांव तिपड़जोत से एक सूचना प्राप्त हुई कि गांव के शिव मंदिर में कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर पूजा पाठ कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सत्यता की जांच की। उक्त व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वह जनपद रामपुर का रहने वाला है तथा मुस्लिम समुदाय से है। उसने सन 2018 में धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है तथा विभिन्न मंदिरों में रहकर पूजा पाठ करता है। इस सूचना की पुष्टि उसके परिजनों द्वारा भी की गई। बिजनौर के हल्दौर थाना इलाके के RHS इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और छात्रों के बीच मारपिटाई का मामला सामने आया है। इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य पर छात्रों ने लकड़ी की फंटी से हमला किया। छात्रों द्वारा बालिकाओं को छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने एक आरोपी छात्र को पकड़ लिया है और बाकी की तलाश जारी है। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि थाना हल्दौर के RHS इंटर कॉलेज के 12वीं में पढ़ने वाले छात्र सादिक को परसों वहाँ के कुछ टीचरों ने अनावश्यक बाहर घूमने से मना किया, जिस पर सादिक क्षुब्ध हो गया और इस बात की शिकायत उसने अपने मित्र काले सनफ सतवीर से की। आज सुबह काले सनफ सतवीर ने स्कूल के बाहर प्रिंसिपल साहब के साथ मारपीट की। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रिंसिपल साहब का मेडिकल कराया गया, जिसपे उन्हें गुम चोटें आई हैं। तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर की सदर तहसील में सहारनपुर एंटी करप्शन टीम द्वारा पीड़ित की शिकायत पर एक लेखपाल को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि शिकायतकर्ता से ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर विपक्षी गणों के विरुद्ध कार्रवाई करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही थी। हमारे गांव के थे कसुल्ली के और खाते गड्ढों पे कुछ दबंग लोग मकान बना रहे थे। उसकी रोकने के संबंध में अगर मैं मुकदमा करने के संबंध में रोक दो, मुकदमा कर दो हल्का फुल्का, तो इस वजह से उन्होंने पैसे मांगे थे। 50,000 मांगे थे, हमने 10,000 दिए। कहना चलो बाद में दे देंगे जब मुकदमा हो जाएगा। 50,000 रुपये की डिमांड थी। हाँ, फिर हमने 10,000 रुपये दिए भी। कासगंज के ढोलना थाना इलाके के बिलहरा गांव में एक भेड़िया गांव में घुस गया है। भेड़िए ने गांव में घुसकर एक बकरी पर हमला किया और बकरी को मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने भेड़ियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिससे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीण ने वन विभाग को भेड़िए की जानकारी दी है। जानकारी मिलने पर बीट वन रक्षक मोहित कुमार ने गाँव में पहुँचकर लोगों से पूछताछ की है।
उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना सैफनी इलाके के जंगल में एक युवक की सरकटी लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सैफनी थाना के पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने घटनास्थल का मुआयना किया है। अब बता दें कि पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि मुरादाबाद के बिलारी थाना इलाके के युवक सहसपुर का निवासी था, जिसकी बिलारी थाने में मृतक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। सैफनी थाना इलाके के जंगल में गन्ने के खेत में युवक की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि इस लाश का सर धड़ से बिल्कुल अलग है और पुलिस द्वारा सिर को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोई सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गन्ने के खेत में सैफनी के पास ही एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष है, फिर हमारे द्वारा भी एडिशनल एसपी और हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बॉडी के बारे में भी पहचान कराई जा रही है। हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के तुमकोहीराज थाना इलाके के श्यामपट्टी गंडक पुल के पास कुशीनगर पुलिस ने पशु तस्करों से मुठभेड़ के बाद 2 पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। योगी पुलिस के लंगड़ा अभियान का खौफ व्हीलचेयर पर पैरों में प्लास्टर के साथ हाथ जोड़ कर नजर आया। मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई है। बता दें कि ये गोली आत्मरक्षा के लिए की गई थी। आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचा, कारतूस और एक पिकअप बरामद की गई है। जनपद कुशीनगर में पुलिस एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर पशु तस्कर, इनको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। घटना इस प्रकार है कि ये 2 शातिर गौ तस्कर एक पिकअप के साथ में 6 जो पशु है उनके साथ में निकले हुए थे। पुलिस कुशीनगर में डबल इंजन की सरकार में आमजन पर बढ़ रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ 10 अक्टूबर को कुशीनगर की धरती से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये जानकारी कुशीनगर में शहीद दिवस के अवसर पर मिली है। साल 1992 के किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की शहादत की 32वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें इलाके के हजारों की संख्या में किसान और सपा कार्यकर्ता भाग लेकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। हुए थे किसान, उनकी शहादत में 32 साल से हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस किसान शहीद दिवस से बांदा के बबेरू कस्बे के पास एक युवक रोड परैया ढाई के पास सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू पर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसको देखते ही मृत घोषित कर दिया गया। वहीं सूचना मिलने ही परिजन भी CHC बबेरू पहुंच गए। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। एक को पुलिस घायल अवस्था पर लेके आई थी, क्या है मामला? ललित कुमार पुत्र लाल बाबू, उम्र 21 साल, निवासी कोर्रा बुजुर्ग, थाना कामासन। इसको पुलिस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में लाया गया और फिर मेरे द्वारा परीक्षण के दौरान इसको मृत। झांसी के गुरसराय नगर में रिमझिम बारिश के चलते सुबह तेज बारिश होने के कारण लोग अपने घरों से निकलकर मेन बाजार दुकानों पर पहुंच गए। बाजारों के मुख्य मार्ग में भरे पानी के कारण दुकानों के शटर खोलकर अपनी दुकानों के सामान रखने में जुट गए हैं। वहीं मोहल्ला मातवाना में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बताया जा रहा है कि लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और कई लोगों के घर के अंदर पानी भर गया। नाले लबालब चल रहे हैं और पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुकानदारों में दहशत का माहौल है। जगह जगह आयोजित गणेश उत्सव के पंडालों में भी और नालियों का गंदा पानी भर गया है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के कोतवाली डिडौली में ईद मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने कहा कि जुलूस में कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी और जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाए। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।